हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन नया चैप्टर 11th क्लास फिजिक्स का नया चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है समतल में गति या मोशन इन अ प्लेन। ठीक है। अब इससे जस्ट पहले चैप्टर नंबर 3 वो क्या था? रेखीय। वहां पर वस्तु के एक सरल रेखा के अनुदिश क्या करती थी? गति करती थी। ठीक है। जैसे अपन अगर मानूं कि यहाँ पे कोई पथ है, तो ये जो चौक मैंने चलाया ये किस दिशा में जा रहा है? केवल एक निर्देशांक की परिवर्तित हो रहा है या एक सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहा है, पार कर। तो ऐसी गति ये क्या कहलाती है? रेखीय गति। और उसको अपन कहते हैं 1D मोशन। 1D मोशन। 1D मतलब एक दिशिक गति की का अपने पास अगर एक ही दिशा के अनुदिश गति हो, या तो हमारे पास इस प्रकार गति हो सकती है या इस प्रकार, केवल एक रेखा के अनुदिश ही गति होती है। अब अपने पास यदि इस प्रकार की गति हो, जैसे यहाँ पे मार्कर चला, कुछ अपन ने इस प्रकार चला, एक तल के अंदर गति। जैसे अपने पास कोई फैन चल रहा है, फैन इस प्रकार घूर्णन कर रहा है, अपने पंखुड़ी निरंतर अपनी स्थिति एक प्लेन के अनुदिश, तल के अनुदिश क्या करती है? परिवर्तित करती है। तो ये वाली गति क्या कहलाती है? 2D मोशन। अर्थात यहाँ पे 2D का अर्थ दो निर्देशांक परिवर्तित होते हैं। कैसे? दो। जैसे 10th क्लास के अंदर आप पढ़ते होते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे अपने पास एक पॉइंट ए पर कोई वस्तु 2,3 की थी, फिर अपने पास कोई वस्तु आ गई 3,4 पर, तो उसको यहाँ पे ये जो मोशन अपन बताते हैं, जैसे यहाँ पे पहले कोई एक बार 2,3, सपोज करें, तो यहाँ से वस्तु ऐसे गई, फिर वस्तु ऐसे गई। तो ये वाली मोशन है, एक तल के अनुदिश है, निरंतर इसके इस अक्ष के निर्देशांक भी परिवर्तित हो रहे हैं, इस अक्ष के निर्देशांक क्या हो रहे हैं? परिवर्तित हो रहे हैं। तो ऐसी गति को अपन क्या कहते हैं? तल की गति या 2D मोशन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि यदि कोई वस्तु किसी तल में स्वतंत्र रूप से क्या करती है? गति करती है, तो ऐसी गति क्या कहलाती है? 2D मोशन कहलाती है, दो दिशिक गति कहलाती है। अब देखें, अब 2D गति को समझने से पहले अपन को कुछ चीजें जो गणितीय संकल्पनाएं अपन को पढ़नी होगी। ठीक है। जैसे प्लस 1D मोशन में बता रहे थे, तो गति के साथ में अपने पास वेग को प्रदर्शित करेंगे, तो उसके साथ में दिशा को भी व्यक्त करना पड़ेगा। एक दिशिक के अंदर या 1D मोशन या रेखीय गति के दौरान एक या तो वस्तु आगे जा सकती है या पीछे, या इस पॉइंट के लेवल यहाँ वाले अपने पास डायरेक्शन को कैसा मानेंगे? पॉजिटिव, और इस वाले डायरेक्शन को अपन क्या मानते हैं? नेगेटिव मानते हैं। ठीक। तो यहाँ तो एक दिशिक में तो अपन पॉजिटिव और नेगेटिव से काम अपने पास चल गया, लेकिन अगर 2D मोशन के अनुदिश कुछ इस प्रकार से अगर गति कर रहा है, तो किस प्रकार की कैसे व्यक्त करें इस वस्तु की गति को? अब गति के दौरान उसकी स्थिति को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? स्थिति। और स्थिति को बताने के लिए या फिर यहाँ से विस्थापन को बताने के लिए एक डायरेक्शन की आवश्यकता होगी, और उसके लिए अपन को क्या आवश्यकता है? वेक्टर अर्थात सदिश की आवश्यकता पड़ती। तो अपन को पहले इस भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए सदिश अदिश के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले अपन कुछ गणित के कुछ टॉपिक्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब समतल में गति को व्यक्त करने के लिए पहले देखो भौतिक राशि है। कैसे? भौतिक राशि। अब भौतिक राशि अपने पास दो प्रकार की होती है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन पे। एक तो होती है सदिश राशियां, और दूसरी होती है अदिश राशियां। इसको कहते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटी, और इसको कहा जाता है
स्केलर क्वांटिटीज। अब सदिश राशियां अदिश राशियों में क्या अंतर है? सदिश राशियां वे होती जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है। परिमाण व दिशा अपने एक और प्रकार होगा, वो अपन बाद में बताते हैं। पहले देखते हैं सदिश राशि अदिश राशि के बारे में। ठीक है, सदिश राशियां वो राशियां होती है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे अपने पास बल, अब बल अपन आरोपित करें जैसे 10 न्यूटन, लेकिन अपन कहेंगे किस दिशा में, क्योंकि जिस दिशा में अपन अप्लाई करेंगे उसी दिशा में वो आगे गति करेगा। तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। जैसे वेग, दूसरा विस्थापन, ये कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां। अदिश राशियां वो होती है जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे अपने पास समय, समय की कोई डायरेक्शन नहीं है, चाल, गाड़ी के चाल। ठीक, तो ये अपने पास कैसी राशियां हैं? एक अन्य होती है जिसको कहा जाता है प्रदिश राशियां। क्या कहा जाता है? प्रदिश राशियां। प्रदिश वे राशियां होती है जिसको अपने पास दिशा व परिमाण के द्वारा भी अपन को उसको पूर्णतः व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिसे अपन कहते हैं प्रदिश राशियां। क्या कहते हैं? प्रदिश राशियां। ये जैसे अपने पास स्ट्रेस, आगे 11th में अपन एक चीज पढ़ेंगे प्रदेश, इसको अभी अपने पास 11th चैप्टर तक या 11th स्टैंडर्ड तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान रखना। दूसरा अपन को क्या, केवल सदिश और अदिश के रूप में ही राशियों को डिवाइड करना है, इसको अभी अपन को नहीं पढ़ना, आगे कॉलेज लेवल पे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सदिश और अदिश। ठीक है, तो ये देख लिया अपने पास दो प्रकार की होती है, सदिश राशियां। अब किसी सदिश को, पहले अपन अदिश को छोड़े, सदिश को देखें। अब सदिश है, सदिश का मतलब वेक्टर। ओके, अब सदिश भी अपने पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय सदिश और एक होता है अक्षीय सदिश, पोलर वेक्टर। चलो छोड़ो, पोलर और अक्षीय। ध्रुवीय सदिश क्या होता है? जो एक रेखा के अनुदिश होता है और किसी एक बिंदु से अपने पास इसको प्रदर्शित किया जाता है, बिंदु से स्टार्ट होता है और इस प्रकार से। ठीक है, ये होता है ध्रुवीय सदिश। अक्षीय सदिश क्या होता है? वो घूर्णन से संबंधित है। कैसे? घूर्णन से संबंधित है, जैसे इस क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या है? एक डायरेक्शन है। ठीक, ध्रुवीय सदिश किसी एक बिंदु से स्टार्ट होता है, दूसरे बिंदु पर क्या होता है? खत्म होता है। ओके, ठीक है, ओके। चलो, अब सदिश को किस प्रकार व्यक्त करेंगे? सदिश को एक तीर के निशान के द्वारा, किसके द्वारा? तीर के निशान कुछ ऐसा है, ये अपने पास वेक्टर कुछ है, इसका एक ये भाग होता है शीर्ष। कौन सा भाग? इसको कहा जाता है शीर्ष और इसको कहा जाता है पूंछ। तीर का निशान उसकी दिशा को व्यक्त करता है, जिस दिशा में वो गति कर रही है उसकी दिशा को व्यक्त करता है, उसके डायरेक्शन को बताता है। ओके, अब यहाँ पे ये जो इसकी लंबाई है, क्या है? लंबाई। तीर की लंबाई भौतिक राशि के परिमाण के, किसके? भौतिक राशि के परिमाण के क्या होते हैं? अनुपात में होते। जैसे अपने पास अपन लिखे ए, कोई भौतिक राशि है तो ए वेक्टर, जैसे बीसी लिखना है, बीसी वेक्टर, तो अपन उसको अनुसार उसके अनुपात के अंदर ही अपन तीर के निशान की लंबाई को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी अपने पास इसको व्यक्त करने के, निरूपण कर सकते हैं। ठीक है, अब सदिश भी कोई भी भौतिक राशि है। अब सदिशों के प्रकार की बात करें तो सदिशों के
पहला होता है समान सदिश, फिर असमान सदिश। ठीक है, पहले इस दोनों के बारे में अपन को बात करें और थर्ड अपन मान लेते हैं, बात करें अपन चलो शून्य सदिश की। किसकी? शून्य सदिश। ओके, अब समान सदिश, अब कोई भी भौतिक राशि समान कब की जाएगी? समान का मतलब होता है हमारे पास बराबर। जैसे बात करें अपन द्रव्यमान, क्या करें? द्रव्यमान की बात करें, अगर 10 किलोग्राम है m1 और दूसरा द्रव्यमान भी कितना है 10 किलोग्राम है, तो अपन ये द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि, तो आप इसको अपन बराबर कह सकते हैं, बराबर कह सकते हैं। लेकिन बात करें अपन वेग की, किसकी? वेग की। जैसे एक 10 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दिशा में, किस दिशा में? उत्तर दिशा में, और दूसरी 10 मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पे देखा जाए इस वेग का परिमाण क्या है? समान है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? अगर ये यहाँ पे होता है कि 10 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दिशा में, कैसे? उत्तर दिशा में, तब ये दोनों क्या कहलाएंगे? समान सदिश कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं? समान सदिश। अर्थात समान सदिश के लिए बराबर का मतलब क्या हो? दिशा व परिमाण दोनों ही समान होने चाहिए। कैसे होना चाहिए? दोनों समान। उसे अपन क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं। तो समान सदिश की कंडीशन में दिशा व परिमाण दोनों कैसे होने चाहिए? एक समान होने चाहिए। इसको व्यक्त करेंगे, जैसे उसके लिए अपने पास एक इस दिशा के अंदर गतिशील है, दूसरा दोनों का परिमाण देखिए बराबर है, एक मानते हैं ए सदिश और दूसरा बी सदिश। तो अपन कह सकते हैं ए सदिश बराबर बी सदिश। दूसरा यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, ये ए सदिश दूसरा बी सदिश। इस दोनों की डायरेक्शन, ठीक है, इसको समान सदिश या अपने पास इसको समांतर तो है ही, लेकिन चलो ठीक, समांतर भी अपन बाद में बताते हैं। अब एक कहता असमान। असमान सदिश का अर्थ क्या है? कि दिशा व परिमाण दोनों समान ना, क्या हो? दिशा व परिमाण दोनों समान, दिशा व परिमाण दोनों। अब इसकी भी दो कंडीशन बन सकती है, डायरेक्शन, जैसे एक तो हो पहला दिशा समान, दिशा समान, लेकिन दूसरा क्या हो? परिमाण अलग हो। फिर अगर परिमाण समान हो लेकिन दिशा अलग हो। थर्ड बन सकता है परिमाण व दिशा दोनों अलग, परिमाण व दिशा दोनों भिन्न भिन्न हो। अब जैसे यहाँ पे जहाँ पे एक सदिश इस डायरेक्शन में जा रहा है, सदिश डायरेक्शन में, इस दोनों की डायरेक्शन समान है, डायरेक्शन समान है, लेकिन परिमाण दोनों का, और परिमाण है वो कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पे तीर की लंबाई के अनुपात में, ठीक है, तीर की लंबाई अधिक है तो परिमाण अधिक है, तीर की लंबाई कम है तो परिमाण कम है। सेकंड पोजीशन यहाँ पे ये है कि जब परिमाण समान हो, जैसे एक इसकी लंबाई ये है, परिमाण दोनों का समान है लेकिन डायरेक्शन वापस क्या होगी? सेकंड थर्ड पोजीशन ये क्या बन गई? अब एक परिमाण व दिशा दोनों अलग है, एक मान लेते हैं ये वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा हमारे पास, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है?
तो असमान सदिश की कंडीशन में परिमाण भी अलग हो सकता है, दिशा भी, दोनों में से एक समान में भी पॉसिबल। ठीक है, और इस सदिश को अपन समांतर सदिश भी कहते हैं। ठीक है, और शून्य सदिश क्या होते हैं? शून्य सदिश शून्य सदिश का अपन कहते हैं जीरो वेक्टर। शून्य का मतलब जिसका परिमाण क्या हो, शून्य, जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो। अर्थात ऐसे सदिश, अब परिमाण शून्य कब आ सकते हैं? जब अपने पास ऐसे दो सदिश हो, दो सदिश, ठीक है, जो अपने पास परिमाण में समान, परिमाण में समान, लेकिन दिशा में क्या हो, विपरीत हो। क्या हो, विपरीत हो। सपोज करें अपने पास यहाँ पे एक मान लेते विस्थापन है, वो इस बिंदु से यहाँ तक, ये अपने पास 8, लेकिन दूसरा हमारे पास इस प्रकार से, तो इसका परिमाण वेक्टर r इक्वल टू अपन क्या कहते हैं, a सदिश माइनस का b सदिश, और इनके पास यहाँ पे r वेक्टर क्या प्राप्त होगा, 0। तो ऐसे सदिश को अपन क्या कहते हैं, 0। ठीक है, तो शून्य सदिश क्या होगा, जिसका परिमाण क्या प्राप्त होता है, अपन को 0 प्राप्त होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। अब एक और आता है अपने पास विपरीत सदिश। कैसा, विपरीत सदिश। अब विपरीत सदिश और शून्य सदिश आपस में अलग कैसे हैं? शून्य सदिश में अपने पास परिमाण शून्य है, मतलब दो सदिश परिमाण में समान लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत। विपरीत सदिश में क्या होता है, दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है, लेकिन परिमाण भी क्या होते हैं, असमान होते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, विपरीत सदिश कहते हैं। चीजें समझ में आई, क्या कहते हैं, विपरीत सदिश। अब आगे वाला जो मैं पढ़ने वाला हूँ सदिश का प्रकार, एक और पढ़ेंगे सरेखीय सदिश। सरेखीय मतलब एक ही रेखा के अनुदिश सदिश क्या कहलाते हैं, सरेखीय सदिश कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आगे है, इसको कहते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश, या फिर इसको कहते हैं इकाई सदिश। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहा जाता है, यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश का मतलब यहां से इसके परिभाषा से पता चल रहा है कि जिसका परिमाण क्या हो, एक, क्या हो, ऐसे सदिश को अपन क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। अब इसको समझने के लिए और इसको जो व्यक्त करेंगे, जैसे ए का इकाई सदिश है तो इसको कैप के साथ में क्या कहा जाता है, ए कैप। क्या बोलेंगे अपन, ए कैप। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, CAP। कैप का मतलब टोपी, क्या पहना है, टोपी। ठीक, ऐसे एकांक सदिश को इस प्रकार व्यक्त करेंगे। अब कोई भी वस्तु गति कर रही है, गति में भी 1D हो सकती है, 2D हो सकती है, 3D भी हो सकती है। इस तीनों के लिए अपन पढ़ रहे साथ साथ में। ये अपने पास x अक्ष, ये y अक्ष, और ये z अक्ष। x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। ठीक, यहाँ पे बात करें अपन, इसको O, इसको A, इसको B एंड इसको C। ठीक है, अब कोई भी वस्तु x अक्ष के अनुदिश है तो अपन x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश, तो इसको अपन क्या व्यक्त करेंगे, OA सदिश। y अक्ष के अनुदिश है तो उसको अपन क्या करेंगे, OB, और z अक्ष में तो OC। ठीक है, अब यहाँ पे एकांक सदिश को अपन एक डिनोट कर देते हैं
इसको जो x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है इसको i कैप कहा जाता है, y अक्ष के अनुदिश j कैप और z अक्ष के अनुदिश क्या कहा जाता है, k कैप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या आ जाएगा, i कैप, क्या कहा जाएगा, और y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश j कैप और z अक्ष के अनुदिश k कैप। ये तीनों किसमें, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, किसमें, स्मॉल लेटर में, और ऊपर अगर कैप का चिन्ह है तो वो क्या कहलाते हैं, एकांक सदिश कहलाते हैं। ठीक है, अब एकांक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं अपन उसको देखें। एकांक सदिश अपन ने कैसे ज्ञात किया। एकांक सदिश होता है एकांक सदिश वो बराबर होता है सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। जैसे अपने पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर का एकांक सदिश ए कैप और वो होता है सदिश अपॉन इसका परिमाण, सदिश अपॉन इसका परिमाण। ठीक है, ठीक है, अगले लेक्चर में अपन इसका परिमाण निकालना बताएंगे कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई एकांक सदिश की। ठीक है, तो चलिए अब तो आज अपन ने बात की सदिश एवं सदिशों के प्रकार के बारे में। अब अपन जो ये अपन ने बताया इकाई सदिश कैसे ज्ञात करें, इसका परिमाण एक कैसे आया, उसको अपन पहले इसको परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, सदिशों को किस प्रकार लिखा जाता है वो अपन पहले बात करेंगे। जैसे इकाई सदिश में अपन ए वेक्टर लिखते हैं ना, ए वेक्टर तो किस क्रम में, साथ में। जैसे सदिश लिखते हैं ना, तो कोई भी सदिश लिखा जाता है तो सदिश के साथ में होता है सदिश का परिमाण। क्या होता है, एक तो लिखा जाएगा परिमाण और उसके साथ में उसकी दिशा का, सदिश की दिशा का एकांक सदिश। ठीक है, तो अगर ए वेक्टर लिखना है तो ए वेक्टर के साथ में क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का परिमाण और इसके साथ में ए कैप। ये लिखने का अपने पास ये क्या कहा जाता है, परिमाण और एकांक सदिश। तब अपने पास पूर्ण रूप से सदिश को अपन व्यक्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीजें ये सदिश वाले समझ में आई होगी। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।